बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों सजे स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। कोरोना वायरस की वबा ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी न बख्शा। पीसीआर टेस्ट में पहले खबर आई कि दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल 3 अहम खिलाड़ी शादाब खान, हैदर अली और उभरते हुए फास्ट बॉलर हारिस रऊफ कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। लेकिन सिर्फ एक दिन बाद ही बकिया 7 क्रिकेटर्स और टीम मैनेजमेंट के एक फ़र्द भी कोविड-19 में मुब्तला हो गए। दौरा इंग्लैंड से कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम 10 खिलाड़ियों के कोरोना वायरस में मुब्तला होने के बाद 19 खिलाड़ियों तक महदूद हो गई है, जो इंग्लैंड के दौरे के लिए रवाना होंगे। मगर अभी खिलाड़ियों के टेस्ट को 24 घंटे से ज़्यादा वक्त गुजरा था कि साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने ज़ाती हैसियत में एक निजी लेबॉर्ट्री से अपने और अपनी फैमिली का दूसरा टेस्ट भी करवा लिया। दिलचस्प बात यह है कि मोहम्मद हफीज़ का इस मरतबा टेस्ट मनफी आया, जिसके बाद बाकी क्रिकेटर्स के होने वाले टेस्ट मनफी हैं या मुस्बत, एक बड़ा सवाल पैदा कर रही है। अगरचे माहिरीन के मुताबिक कोरोना वायरस के टेस्ट के नताज 100% दुरुस्त नहीं होते, लेकिन अब मोहम्मद हफीज़ के मनफी टेस्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के सरबराह मिसबाहुल हक मशावरत के बाद रिजर्व खिलाड़ियों समेत 29 क्रिकेटर्स का ऐलान। इसके लिए क्या इंग्लैंड में इस वबा से मुतासर होने की सूरत में मुश्किल पेश ना आए और प्रैक्टिस के लिए भी टीम के पास भरपूर क़ुव्वत मौजूद हो। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कराए गए टेस्ट में अब तक 10 क्रिकेटर्स के टेस्ट मुस्बत आ चुके हैं। पहले सिर्फ 3 क्रिकेटर्स का टेस्ट पॉजिटिव आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मज़ीद 7 क्रिकेटर्स इस वायरस का शिकार हो गए हैं। इन क्रिकेटर्स में फ़खर जमान, इमरान खान, काशिफ भट्टी, मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान और वहाब रियाज शामिल हैं। लेकिन 16 क्रिकेटर्स ऐसे हैं जिनके टेस्ट मनफी आए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से मनफी टेस्ट आने वाले खिलाड़ियों में आबिद अली, असद शफीक, अजहर अली, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद अब्बास, नसीम शाह, सरफराज अहमद, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद, सुहेल खान और यासिर शाह के नाम शामिल हैं। कोरोना वायरस की वबा, क्या क्रिकेटर्स ने एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं की? अब ये सवाल उठने लगे हैं। कोरोना वायरस की वबा के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्या हिदायत दी गई थी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान T20 और वनडे टीम के कप्तान बाबर आजम हो या ओपनिंग बैट्समैन इमामुल हक, ये दोनों क्रिकेटर्स नेशनल क्रिकेट एकेडमी के साथ LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहे हैं। आप फुटेज में भी देख सकते हैं, ये उस वक्त ग्राउंड में दीगर लोगों की मौजूदगी में क्रिकेट खेल रहे थे। ये क्रिकेटर्स SOPs के बगैर ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान खान सीनियर, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और फ़खर जमान प्रैक्टिस करते रहे, जिसका खमियाजा इमरान खान सीनियर और फ़खर जमान को पॉजिटिव टेस्ट रिज़ल्ट की सूरत में भुगतना पड़ा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन क्रिकेटर्स ने बद एहतियाती की या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत ही नहीं दी? इस बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने मंगल की शाम जब मज़ीद 7 क्रिकेटर्स का टेस्ट मुस्बत आया तो बताया, उनसे सवाल हुआ कि रमज़ान और उससे पहले क्रिकेटर्स ने हुकूमती SOPs हों या एहतियाती तदाबीर, उस पर अमल नहीं किया। तो क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की हिफाजत के लिए कोई इक़दामात और हिदायतनामा जारी किया था? जिस पर वसीम खान ने टेस्ट मुस्बत आने का मामला क्रिकेटर्स की बेएहतियाती पर डाल दिया और कहा कि हो सकता है कि इन क्रिकेटर्स ने सोशल डिस्टेंसिंग का मुजाहरा ना किया हो। फिलहाल मैं एक चीज कहूंगा आपको कि once we found out that these guys were practicing, देखिए they haven't played cricket for 4 months, young cricketers हैं, ये इनके over enthusiasm हो जाती है to get out there and play, ये सोचते हैं कि we're athletes, cricketers हमें कुछ भी नहीं होगा। So I think that was the first instance, देखिए पूरी society में आप देखें कोई social distancing नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। So this is an issue for I think society broadly. तो गाइडलाइंस हम बिल्कुल बस हम यही कह सकते हैं इनको टू गिव देम गाइडलाइंस एंड आस्क देम व्हाट टू डू। अभी जो वो पॉजिटिव हैं, नाउ इज नॉट द टाइम टू कम डाउन ऑन देम, लेट्स वेट अंटिल दे गेट थ्रू द टेस्ट्स। दिस इज समथिंग वी विल बी लुकिंग एज अ पॉलिसी मूविंग फॉरवर्ड, क्योंकि देखिए कोविड और क्रिकेट इज नीड्स टू कोएग्जिस्ट फॉर द नेक्स्ट 12 to 18 months। कोविड इधर ही रहेगा, इट्स नॉट गोइंग टू डिसअपीयर।
So all we can do at the moment is keep guiding them now in terms of all the other players, making sure that they're strictly sticking to what they are. If we find that any of the players that we have given self-isolation policies to who are positive, any of these 10 players are outside of the self-isolation, they will be not going to England. And that's something that we've already decided. So it's entirely up to them. If any reports we receive that they're outside, not complying with what they should be, then that's something we're going to come down on. But okay, after they have tested negative and they're back playing again, this is something that we will certainly look at. But एक चीज है बट्टी साहब, जब लोग घर जाते हैं, you can't control them. मैं एग्जांपल आपको देता हूँ. इंग्लैंड में अभी प्रीमियर लीग शुरू हुआ, managers, football players, they were all isolating, लेकिन they were positive. Tennis players, basketball players. So yeah, athletes, you can't stop people completely contracting this. Family members, shade, somebody might have, the actual COVID itself, sister, brother, uncle, they're in with them. Koi pata nahi hota. Because England has proved already that the soccer players who've contracted it, a lot of them have contracted it, have all been at home, but it's taken one person who they've been in contact with, and they've contracted it. So this is something we'll look at moving forward. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ ने अब सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं ठीक हूं और मुझ में अलामात नहीं पाई जाती। मैंने ख़ुद को अपनी फैमिली से फौरी तौर पर आइसोलेट कर लिया है। मैं 2 हफ्तों से रनिंग, जिम और सख्त ट्रेनिंग करता रहा हूं। मैं इस वक्त ख़ुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। मुझे अपनी फैमिली के टेस्ट रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। मगर एक दिन गुजरने के बाद ही पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ ने एक निजी लेबॉर्ट्री से अपना और अपनी फैमिली का कोविड-19 टेस्ट करा लिया, जिसका नतीजा सिर्फ एक ही दिन में तब्दील हो गया। सोशल मीडिया पर मोहम्मद हफीज़ ने अपनी मनफी आने वाली रिपोर्ट भी जारी कर दी। मोहम्मद हफीज़ ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा, मैंने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कराए गए टेस्ट मुस्बत आने के बाद दूसरी राय लेने और अपनी तसल्ली के लिए अपनी फैमिली के साथ दोबारा टेस्ट कराया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और मेरी फैमिली का टेस्ट मनफी आया है। सिर्फ एक दिन के फ़र्क के साथ मोहम्मद हफीज़ का टेस्ट मुस्बत से मनफी आ गया। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कराए गए टेस्ट में मज़ीद टेस्ट तब्दील होंगे? किसी भी क्रिकेटर्स ने अब तक अपने पैगाम में कोरोना वायरस की अलामात का इजहार नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मुस्बत आने वाले क्रिकेटर्स का चंद दिन में दोबारा टेस्ट लिया जाएगा। इन क्रिकेटर्स का 2 मरतबा टेस्ट मनफी आने के बाद उन्हें कमर्शियल फ़्लाइट्स के ज़रिए इंग्लैंड भेजा जाएगा। अगर मुतासरा क्रिकेटर्स का टेस्ट मुस्बत आता रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को न सिर्फ मुतबादिल क्रिकेटर्स का ऐलान करना होगा, बल्कि इन क्रिकेटर्स का टेस्टिंग के अमल से भी गुजरना अहम होगा। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स का सोशल मीडिया पर पैगाम भी मंजर आम पर आया है। कौमी टीम के साबिक कप्तान मारूफ कमेंटेटर रमीज़ हसन राजा ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में लिखा कि मज़ीद खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आना धचके से कम नहीं। खिलाड़ियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूँ। उन्होंने सवालिया अंदाज में कहा कि आगे क्या होगा। शाहिद खान आफरीदी का कहना था कि वो तमाम खिलाड़ियों की सेहत के लिए दुआ करते हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी अपना बहुत ख्याल रखें। इंग्लैंड जाने वाले शाहीन शाह आफरीदी ने कहा कि आप सब खिलाड़ी फाइटर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वायरस का शिकार होने वाले क्रिकेटर्स में से किसी को भी अलामात ज़ाहिर नहीं हुई है। उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 10 क्रिकेटर्स के कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गए हैं, जिनमें मोहम्मद हफीज़ ने अपना टेस्ट भी दोबारा करा लिया है और वो मनफी रिपोर्ट हुए हैं। मगर दौरा इंग्लैंड पर भी पाकिस्तान टीम को कोरोना वायरस का ख़तरा बरकरार रहेगा। ये बात हम नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के डॉक्टर सुहेल सलीम ने मीडिया को बताई है। उनके मुताबिक दौरा इंग्लैंड टीम के लिए एक बड़ा ख़तरा करार दिया जा सकता है। रिस्क फैक्टर तो बहुत बड़ा है, रिस्क फैक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन आप ये एक चीज का अंदाजा लगाइए कि उसको जितने भी रिस्क कम करने के फैक्टर्स कॉल्ड रिस्क मिटिगेटिंग फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर हैं हमने उनको कोशिश करके महदूद से महदूद किया है। जैसे स्टेडियम में लोग, आपको पता है कि इंग्लैंड में स्टेडियम में लोग कितने आते थे और उनका कितना ज्यादा क्राउड का उसका होता था। अब क्राउड नहीं है, ना फुटबॉल में है ना क्रिकेट के अंदर है। अब लोगों की जो घर बैठे हुए हैं उनकी इस वक्त जो एंजाइटी का लेवल है वो भी बहुत बढ़ रहा है। ये इसको स्पोर्ट्स एटलीस्ट कम से कम ये कर सकता है, यस
ये इनको भी आप सिपाही समझें सर, जो आप लोगों के लिए, जो फुटबॉल के लिए, मैं उस 1-2 दिन पहले इन चीजों को देख रहा था, तो आई वाज थिंकिंग ऑन दीज लाइंस कि यार ये भी इस वक्त सिपाही का ही काम कर रहे हैं कि जो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। नो डाउट इससे हमारा भी काफी कुछ जुड़ा हुआ है, आपका भी जुड़ा हुआ है, सब लोगों का जुड़ा हुआ है। लेकिन जैसे डॉक्टर्स किसी फील्ड में निकलकर प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रंट लाइन के ऊपर, इसको भी फ्रंट लाइन ही समझिए कि फ्रंट लाइन के ऊपर ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि आपको लोगों को एटलीस्ट एंजाइटी को लोअर करने के लिए, आपके उस चीज को लोअर करने के लिए कि ये हालात जो हमारे बाहर चल रहे हैं, आपने वो एक बिल्कुल रिसर्च सुनी होगी कि एंजाइटी का ये सिलसिला है कि इवन एक बंदे को ये रोज बताया जाए कि तुम मरने वाले हो तो वो मर जाता है, और जो जिसको नहीं पता कि ये नहीं करा तो वो ये रिसर्च के अंदर शामिल है चीजें। सो एंजाइटी जरूर है, एंजाइटी पब्लिक के खत्म करने के लिए, लोगों का खत्म करने के लिए ये फ्रंटलाइन लोग आगे जरूर जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। रिस्क है, ये नहीं कह सकते अकील भाई कि रिस्क नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा है इंग्लैंड, 29 खिलाड़ी और 14 ऑफिशियल्स, लेकिन इंग्लैंड रवानगी से कबल पाकिस्तान टीम के 10 खिलाड़ियों के कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आ गए हैं। ये खिलाड़ी 28 जून को उस जहाज में सफ़र नहीं करेंगे जो इंग्लैंड उड़ रहा है। मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरा इंग्लैंड पर रवानगी से कबल स्क्वाड में शामिल तमाम 29 खिलाड़ियों के कोरोना वायरस के टेस्ट करवाए, जिसमें से हैरानकुन तौर पर 10 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए, जिसमें एक विकेट कीपर, टेस्ट बैट्समैन मोहम्मद रिजवान भी शामिल हैं। दौरा इंग्लैंड के लिए सरफराज अहमद को भी टीम में शामिल किया गया है। मोहम्मद रिजवान का टेस्ट मुस्बत आने के बाद टीम में अब सिर्फ एक विकेट कीपर है। इस मौके पर डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान सुपर लीग पर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले कामरान अकमल ने भी अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद कर दी है। श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में शिकस्त के बाद जब सरफराज अहमद को कौमी टीम से ड्रॉप किया गया और उनसे कप्तानी ली गई थी, और मोहम्मद रिजवान ने सरफराज अहमद के हवाले से एक ट्वीट किया था। 18 अक्टूबर 2019 को सरफराज अहमद के लिए लिखा था कि पाकिस्तान के लिए आपने जो खिदमात अंजाम दी हैं उसका मैं शुक्रगुजार हूं। आपने पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी में कामयाबी दिलाई थी, इसके लिए आपकी बहुत ज़्यादा पजीराई करता हूं। ऑस्ट्रेलिया सीरीज से कबल ड्रॉप होने के बाद सरफराज अहमद ने दौरा इंग्लैंड के लिए टीम में वापसी की। सरफराज अहमद को मुंतखब करने के बाद कौमी टीम के हेड कोच और चीफ सिलेक्टर मिसबाउल हक का 14 मई 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि मोहम्मद रिजवान के बाद सरफराज अहमद विकेट कीपर्स में हमारी पहली तरजीह हैं। जहां भी उनकी ज़रूरत होगी उनका इस्तेमाल करेंगे, चाहे टेस्ट मैच हो या T20 मैच। उन्होंने कहा था पहले वो देख लेते हैं। मेरे ख्याल में सरफराज इज देयर फॉर ऑल 3 फॉर्मेट्स। अगर आप देखें तो अभी भी हम देखें तो क्योंकि ये सिलेक्शन कमेटी और सारे हम यही समझते हैं कि रिजवान इस टाइम पे टीम में है, बट उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी वो है वो सरफराज ही है। इसी वजह से उसको वैल्यू किया गया। ऑब्वियसली कप्तान नहीं है अभी, टीम का पार्ट नहीं है, इसीलिए कैटेगरी डिमोट हुई है, बट स्टिल आई थिंक ही इज देयर। टेस्ट, वनडे जहाँ पे भी हमें या T20 में जरूरत पड़ेगी हमें, मतलब रिजवान टीम में है जिस फॉर्म में भी, तो नेक्स्ट यही हम समझ रहे हैं कि हमारे पास जो रिप्लेसमेंट है वो सरफराज है, इसीलिए उसको कैटेगरी बी में रखा गया और उसको कंसिडर किया जा रहा है। ये थे जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर हेड कोच मिसबाउल हक। कुछ बात वसीम खान की कर लेते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। मोहम्मद रिजवान का कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने के बाद उनका कहना था कि दौरा इंग्लैंड पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस सिलसिले में कौमी स्क्वाड 28 जून को मानचेस्टर रवाना होगा। खुशकिस्मती से मोहम्मद रिजवान के अलावा तवील तर्ज की क्रिकेट के लिए अव्वलीन इंतखाब में शामिल तमाम खिलाड़ी इंग्लैंड में टेस्टिंग के बाद ट्रेनिंग प्रैक्टिस का आगाज़ कर सकते हैं। मोहम्मद रिजवान के अगर मज़ीद 2 टेस्ट मुस्बत आए तो फिर सरफराज अहमद पहली चॉइस होंगे, लेकिन क्या मोहम्मद रिजवान के लिए किसी मुतबादिल का ऐलान होगा? मोहम्मद रिजवान की जगह मुतबादिल के तौर पर कामरान अकमल मजबूत उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन मुसलसल उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाले विकेट कीपर बैट्समैन कामरान अकमल मुसलसल नज़रअंदाज हो रहे हैं। मगर इस सूरत हाल में भी कामरान अकमल ने अपने लबों को जुम्बिश दी है।
टेस्ट क्रिकेटर कामरान अकमल का कहना है कि परफॉर्मेंस के बावजूद टीम में मुंतखब ना होने से बहुत मायूसी होती है। 5 साल से जिस तरह का सलूक उनके साथ किया जा रहा है वो सबके सामने है। उन्होंने कहा कि अच्छा बैट्समैन होने की वजह से दुनिया की टीमों में 3-3 विकेट कीपर भी खेले हैं। ये सोचकर सिलेक्शन न की जाए कि 2 विकेट कीपर हो गए हैं, तीसरे को शामिल नहीं किया जा सकता। ये तो नाइंसाफ़ी के मुतरादिफ है। देखिए, काफ़ी मायूसी होती है। पिछले 5 साल से जैसे मेरे साथ किया जा रहा है वो मैं कैसे आप लोगों को बयान करूं। आप लोग इतनी क्रिकेट कवर करते हैं, डोमेस्टिक भी, तो मेरा काम यही है ना कि मैं अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फ़िटनेस दिखाता रहूं, अपनी टीम के लिए परफॉर्मेंस देता रहूं। चाहे वो पेशावर ज़ल्मी हो, चाहे वो मेरी लाहौर की टीम हो, चाहे वो मेरी वापडा की टीम हो या सेंट्रल पंजाब की टीम हो, मेरा काम है मैं परफॉर्मेंस देता रहूं। बाकी डिपेंड करता है पीसीबी के और सिलेक्टरों पे जो पास में मैनेजमेंट रही है। मेरे ख्याल से उनका विज़न ही ये था कि लाइकिंग डिसलाइकिंग पे टीमें बनानी। अब नई मैनेजमेंट आई है, अभी 6 महीने हुए हैं, जिसमें से आप 3-4 महीने आप लगा लें ये कोरोना की वजह से गुजर गए हैं। हर पिछले 5 साल में सबसे ज़्यादा एवरेज हो, बैट्समैनों से ज़्यादा हो, तो मेरे ख्याल से वो सिलेक्टर्स का काम है सोचना कि किस नंबर पे उसने रन्स किए हैं, कौन सी स्लॉट खाली है, वहाँ पे जगह बनती है या नहीं। सिर्फ ये सोच के ना मेरे ख्याल से सिलेक्शन हो कि 2 विकेट कीपर्स हो गए हैं और मेरी ना हो, तो ये ज़्यादती होगी किसी भी लड़के के साथ। अपनी कारकर्दगी का हवाला दे रहे थे, अपने साथ न होने वाली नाइंसाफ़ी पर बात कर रहे थे टेस्ट विकेट कीपर कामरान अकमल, जो पेशावर ज़ल्मी के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1, 2, 3, 4 और 5 खेले हैं। उनका कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 में पहली सेंचुरी बनाने का एजाज़ भी हासिल किया। पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी के लिए उनकी कारकर्दगी का अगर हम खुलासा करना चाहें तो कामरान अकमल की परफॉर्मेंस पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 में पेशावर ज़ल्मी के लिए ये रही। 9 मैच 251 रन, 27.88 उनके रन बनाने की औसत, 161 उनका स्ट्राइक रेट और 1 सेंचुरी। कामरान अकमल की पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी, उनकी परफॉर्मेंस आपने मुलाहिजा की। पाकिस्तान सुपर लीग से पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी, पाकिस्तान के सबसे बड़े फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट जिसमें 6 टीमों का गुज़िश्ता साल तजुर्बा किया गया। सेंट्रल पंजाब के लिए खेलने वाले कामरान अकमल की कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी परफॉर्मेंस पर भी निगाह डाल लेते हैं, जो रही जनाब 15 इनिंग्स में 906 रन कामरान अकमल के क्रेडिट पर, 60.4 सिफर की औसत से 3 सेंचुरियाँ और 3 निफ सेंचुरियों के साथ। रिजवान नहीं है, सरफराज टीम के साथ जा रहे हैं। रिजवान फर्स्ट चॉइस थे, सरफराज सेकंड विकेट कीपर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, क्या किसी मुतबादिल विकेट कीपर को रिजवान की जगह टीम के साथ भेजा जाएगा? इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? देखिए, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट भी ये भी कहा था कि आउट ऑफ द 10 प्लेयर्स 7 are white ball specialists. हमारा पहला सीरीज जो है इज टेस्ट क्रिकेट, 3 टेस्ट मैचेस। टेस्ट मैच स्टार्ट अर्ली अगस्त। सो प्लान हमारा ये है कि बाय द 10th, the 12th or the 15th of July, inshallah, if once these guys have practiced self-isolation, these players will travel to England. So Rizwan भी जाएगा inshallah. So the first test match is not until 3 weeks after that at least. तो लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं, मिसबा भी देख रहा है, अब बात भी हुई है मिसबा के साथ आज। He is looking at a reserve keeper to take along up until the point Rizwan arrives well before the test series. So फिर वो हम कवर ले लेंगे। So there's no issues about that. जो सवाल पूछा आपने अच्छा पूछा, and it'll all be in place before the team boards the plane on the 28th. यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज है score.geo-news, जहां जाकर आप इस प्रोग्राम के लिंक पर एक बार फिर इस शो को देख सकते हैं, और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।